तो आज हम वैदिक ऋषि अष्टावक्र की एक ऐसी अद्भुत कथा में उतरने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो ज्ञान और शरीर के रिश्ते पर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसका शरीर जन्म से ही 8 जगहों से मुड़ा हुआ था, वो अपने समय के बड़े बड़े विद्वानों के लिए एक बौद्धिक खतरा कैसे बन सकता था? यही वो सवाल है जिससे ये कहानी शुरू होती है। और हाँ, ये कोई मामूली बहस नहीं थी। यहाँ दांव पर सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि जिंदगी थी। जो हारा उसे डुबो दिया जाता था। आखिर इस क्रूर नियम के पीछे ऐसा क्या राज था? और शायद सबसे बड़ा सवाल, सिर्फ 10 साल का एक लड़का वंदिन जैसे दिग्गज को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वो वंदिन जो पहले ही न जाने कितने ऋषियों को हराकर डुबो चुका था। यही वो सवाल हैं जो हमें कहानी के दिल में ले जाते हैं। तो चलिए इस असाधारण कहानी की परतें खोलना शुरू करते हैं। अष्टावक्र की कहानी ना उनके जन्म से भी पहले शुरू हो जाती है। जब वो अपनी मां के गर्भ में थे, तभी एक बौद्धिक बहस उन्हें जिंदगी भर का श्राप दे गई। तो हुआ यूं कि गर्भ में ही उन्होंने अपने पिता कहोड़ को वेदों का पाठ करते हुए टोक दिया। उनकी एक गलती सुधारी। इस बात पर उनके पिता इतने नाराज हुए कि उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम 8 विकृतियों के साथ पैदा होगे। बाद में पैसे की जरूरत के लिए कहोड़ एक शास्त्रार्थ में वंदिन से हार गए और शर्त के मुताबिक उन्हें डुबो दिया गया। सालों बाद जब 10 साल के अष्टावक्र को यह सच्चाई पता चली, तो उन्होंने ठान लिया कि वो अपने पिता के लिए न्याय लेकर रहेंगे। तो ये युवा ऋषि जब राजा जनक की भव्य सभा में पहुंचे, तो अब सोचिए क्या हुआ होगा। उनका स्वागत सम्मान से नहीं बल्कि तीखे मजाक और जोर जोर के ठहाकों से हुआ। उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर पूरी सभा में जैसे हंसी का तूफान आ गया। लेकिन अष्टावक्र वो बिल्कुल भी नहीं घबराए और उन्होंने जो कहा उसने उस हंसी को एक गहरी सन कर देने वाली खामोशी में बदल दिया। मतलब इस एक दमदार सवाल से उन्होंने पूरी सभा की छोटी सोच को चुनौती दे दी। उन्होंने सबको मजबूर कर दिया कि वो उनके शरीर से परे उस ज्ञान को देखें जो उनके सामने खड़ा था। राजा जनक तो इस असाधारण बच्चे से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत शास्त्रार्थ की इजाजत दे दी। पर जैसा मैंने पहले कहा, यह कोई आम बहस नहीं थी। इसके नियम बहुत खास और बहुत ही मुश्किल थे। जरा इस मुकाबले को देखिए। एक तरफ थे वंदिन, एक जाने माने कभी ना हारने वाले शाही विद्वान, और दूसरी तरफ सिर्फ 10 साल का अष्टावक्र, एक अनजान बच्चा जिसका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ था। ये लड़ाई थी अनुभव और सत्ता के खिलाफ, एक नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती, और दांव पर, जैसा कि हमें पता है, जिंदगी थी। ये शास्त्रार्थ असल में ज्ञान, याददाश्त और उसी वक्त कविता रचने की काबिलियत का एक जबरदस्त इम्तिहान था। नियम सीधे थे। वंदिन किसी एक नंबर से जुड़ा श्लोक बोलेंगे और अष्टावक्र को फौरन उसी नंबर पर अपना जवाब एक श्लोक में ही देना होगा। जो भी पहले चूका वो हार गया। तो बहस शुरू हुई। वंदिन ने नंबर 1 से शुरू किया और अग्नि के अकेले होने की बात कही। लेकिन अष्टावक्र ने फौरन जवाब दिया और बात की उस एक परम सत्य यानी ब्रह्म की, जिससे सब कुछ पैदा होता है। मतलब पहले ही श्लोक से यह साफ हो गया था कि यह सिर्फ बराबरी का मुकाबला नहीं है। यहां तो एक बहुत गहरी फिलॉसफी दिखाई दे रही थी। और फिर शास्त्रार्थ आगे बढ़ा। एक के बाद एक नंबर आते गए। दोनों विद्वान एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। और फिर वो पहुंचे उस नंबर पर जो सब कुछ तय करने वाला था, नंबर 13। और ठीक इसी जगह महान विद्वान वंदिन चूक गए। वो नंबर 13 पर अपने श्लोक का सिर्फ आधा हिस्सा ही बना पाए और फिर चुप हो गए। सन्नाटा। पूरे दरबार की जैसे सांसें ही थम गईं। और तभी अष्टावक्र ने बड़ी ही आसानी से उस अधूरे श्लोक को पूरा कर दिया और शास्त्रार्थ जीत लिया। ये वो पल था जिसने साबित कर दिया कि इस बच्चे का ज्ञान उस महान गुरु के ज्ञान से कहीं ज्यादा गहरा था। जैसे ही वंदिन हारे, उन सभी डूबे हुए ऋषियों के पीछे का जो राज था वो आखिरकार सबके सामने आ गया। वंदिन ने बताया कि वो असल में समुद्रदेव वरुण के बेटे हैं और जिन ऋषियों को डुबोया गया था वो मरे नहीं थे, बल्कि उनके पिता के एक 12 साल के अनुष्ठान के लिए उनकी जरूरत थी। अब वो अनुष्ठान पूरा हो चुका था तो अष्टावक्र के पिता कहोड़ समेत सभी ब्राह्मण आजाद हो गए। तो ये जीत सिर्फ दिमागी नहीं थी, ये तो एक रेस्क्यू मिशन था। और आखिर में एक आशीर्वाद के तौर पर उनके पिता ने उन्हें समंगा नदी में नहाने को कहा।
और जैसे ही अष्टावक्र बाहर निकले, उनके शरीर की 8 विकृतियां गायब हो चुकी थीं। अब उनका बाहरी शरीर भी उनके अंदर के ज्ञान की तरह ही एकदम सही हो गया था। तो अष्टावक्र की ये कहानी आखिर हमें सिखाती क्या है? ये हमें सीधे उन सवालों के जवाबों तक ले जाती है जिनसे हमने ये सफर शुरू किया था। एक विकलांग बच्चे ने इतने बड़े गुरु को कैसे हरा दिया? जवाब बहुत सीधा और गहरा है, क्योंकि सच्चा ज्ञान शरीर का नहीं बल्कि अंदर बसी आत्मा का होता है। ये आत्मन ही वो कॉन्सेप्ट है जिसे अष्टावक्र ने जी कर दिखाया। उनका सारा ज्ञान उसी अमर चेतना से आ रहा था जिसे शरीर की कोई भी सीमा बांध नहीं सकती। अष्टावक्र की अपनी टीचिंग्स भी, जो अष्टावक्र गीता में मिलती हैं, इसी बात पर जोर देती हैं। वो कहते हैं, अगर तुम खुद को आज़ाद मानते हो तो तुम आज़ाद हो, अगर तुम खुद को बंधा हुआ मानते हो तो तुम बंधे हुए हो। मतलब हमारी असलियत हमारी बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि इस बात से बनती है कि हम खुद को क्या समझते हैं। तो अगर सच्चा ज्ञान हमारे शरीर से पूरी तरह आज़ाद है, तो फिर इस शरीर का मकसद क्या है? यही वो गहरा सवाल है जिसके साथ ये प्राचीन कहानी हमें छोड़ जाती है सोचने के लिए।